हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, पूरी ब्रज में राधे राधे लोग क्यों बोलते हैं और राधे राधे का प्रचलन सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। बहुत समय पहले की बात है। एक बार वृंदावन में 3 साधु रहते थे। उन 3 साधुओं में एक साधु वृद्ध होता है। वह उन दोनों साधुओं का गुरु होता है। तीनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत मानते थे। जो भी भिक्षा में मिलता उसी में अपना गुजारा करते थे। कभी कभी मिलता था तो खा लेते थे, नहीं मिलता तो भूखे पेट ही सो जाते थे। तीनों की आस्था भगवान श्री कृष्ण में बहुत ही ज़्यादा होती है। एक दिन तीनों साधु यमुना किनारे बैठकर विचार करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं और हम आज तक बरसाना राधा रानी महल में कभी भी नहीं गए हैं। तीनों इस चीज़ पर विचार करते हैं कि हमें बरसाना एक बार ज़रूर जाना चाहिए। तो उनमें से जो वृद्ध साधु होते हैं वो कहते हैं कि मैंने सुना है राधा रानी महल तक जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है और मैं ठहरा वृद्ध और बूढ़ा, मैं कैसे जाऊंगा। तो वे जो 2 उनके शिष्य होते हैं साधु उन्हें बोलते हैं कि आप दोनों जाओ, मैं उनकी मानसिक पूजा कर लूँगा यहीं बैठकर, क्योंकि इतनी ऊपर जाना मेरे बस की बात नहीं। तो अगले ही दिन दोनों साधु पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं बरसाना के लिए और दोनों विचार करते हुए जाते हैं कि हम बरसाना में जाकर भिक्षा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम ठहरे श्री कृष्ण जी के पुजारी। हम अपने कृष्ण की वहाँ पर जाकर बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे। लोग क्या सोचेंगे, श्री कृष्ण के वहाँ से आए हैं और बरसाना में आकर भिक्षा मांग रहे हैं, तो हम वहाँ पर जाकर कुछ भी भिक्षा में नहीं मांगेंगे, दर्शन करेंगे और आ जाएंगे। तो उसका दूसरा मित्र जवाब देता है, अगर हम भिक्षा नहीं मांगेंगे तो हम वहाँ जाकर खाएंगे क्या। यह सुनकर पहला मित्र जवाब देता है कि हम श्री कृष्ण जी के यहाँ से जा रहे हैं, राधा रानी हमारा विशेष ध्यान रखेंगी और हमें भूखे पेट थोड़ी रहने देंगी। तो अब दोनों मित्र शाम तक बरसाना में पहुँच जाते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं। तो रात होने के कारण दोनों मित्र सोचते हैं आज की रात यहाँ बरसाना में राधा रानी जी की अटारी में ही बिता लेते हैं, सुबह होगी अपना वृंदावन में वापस लौट जाएंगे। तो रात होते ही दोनों मित्र भूखे पेट ही राधा रानी जी की अटारी में सो जाते हैं। जैसा उन्होंने बात की थी कि बरसाना में जाकर हम भिक्षा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम वृंदावन से आए हैं, लोग क्या सोचेंगे, श्री कृष्ण जी के मेहमान होकर यहाँ बरसाना में भिक्षा मांग रहे हैं दोनों। तो अब जैसे ही थोड़ी सी रात होती है, राधा रानी मंदिर के जो गोस्वामी जी होते हैं, हमारी श्री राधा जी उनके स्वप्न में जाती हैं कि गोस्वामी जी ये आपने क्या किया कि वृंदावन से खास श्री कृष्ण जी के मेहमान आए थे मेरे दर्शन के लिए, आपने तो उन्हें भूखे पेट ही सुला दिया। जाइए उन्हें जल्दी से कुछ खाने के लिए भोजन दीजिए। तो इतने में गोस्वामी जी की आँख खुल जाती है। गोस्वामी जी दौड़ कर जाते हैं, ढूंढते हैं कि कौन 2 साधु हैं जो भूखे पेट सो रहे हैं। अब गोस्वामी जी उनके पास जाकर बोलते हैं कि आप लोग तो भूखे पेट सो रहे हैं और आप तो श्री कृष्ण जी के खास मेहमान हैं। तो दोनों साधु जवाब देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो वृंदावन से आए हैं, राधा रानी के दर्शन करने की इच्छा हुई तो हम लोग आ गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ, आप लोग खाना खाइए। तो गोस्वामी जी भंडार घर में जाते हैं, श्री जी के प्रसाद से उनके लिए कुछ भोजन लेकर आते हैं कि लीजिए खाना खाइए। अब गोस्वामी जी उन्हें खाना खिलाकर चले जाते हैं। तो दोनों साधुओं को बड़ी प्रसन्नता होती है कि वाह भाई, हम तो श्री कृष्ण जी के बड़े खास हैं, जो श्री जी ने हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया वो भी इतनी रात में। तो अब दोनों साधु भूख से शांत होकर सो जाते हैं। अब दोनों साधुओं के सपने में श्री राधा जी स्वयं आती हैं और स्वप्न में आके बोलती हैं कि आप दोनों वृंदावन से आए हो ना, श्री कृष्ण जी के खास हो और मेरे भोग में स्पेशल पान भी चढ़ता है। गोस्वामी जी जल्दबाजी में आप लोगों को देना भूल गए, ये लो पान भी खाओ और बताओ कैसा लगा। ऐसा श्री राधा जी उन्हें सपने में कहती हैं।
अब राधा जी उनके हाथ में पान रखती हैं और उनके सपने में ही अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब जैसे ही दोनों साधुओं की एक साथ आँख खुलती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बताते हैं कि मेरे सपने में श्री राधा जी आई थी कि गोस्वामी जी आप दोनों को पान देना भूल गए, लो पान खाओ। अब दोनों जैसे ही अपनी साइड में देखते हैं तो उनके पास 2 पान रखे हुए होते हैं। तो दोनों देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि राधा जी ने तो हमें सपने में पान दिए थे और यहाँ पर तो असली में ही पान रखे हैं। दोनों खड़े होकर राधे राधे का जयकारा लगाते हैं और हमेशा के लिए बरसाना में ही रह जाते हैं। कृष्ण जी के खास बनकर आए थे और हमारी राधा जी के बनकर रह गए। तो ऐसी हैं हमारी राधा जी। अगर यहाँ तक आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो राधे राधे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।